सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय कितने प्रकार का होता है, गर्म तथा ठंडे प्रदेशों में होने वाले यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रियाएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा है आप इसको अच्छे तरीके से अपनी इसमें रिफ्रेशर से एग्जाम आइडिया से याद करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अपक्षय पृथ्वी की बाहरी शीतल शक्तियों द्वारा चट्टानों को अपने स्थान पर विखंडन तथा अपघटन की क्रिया को अपक्षरण कहा जाता है। यानी इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। पृथ्वी की बाहरी शीतल शक्तियां द्वारा चट्टानों को अपने स्थान पर विखंडन और अपघटन की क्रिया को अपक्षरण कहते हैं। इसमें चट्टानों के टूटने, भरने, घुलने की क्रियाएं होती है। अपक्षरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? चट्टानों की संभावना। कोमल चट्टानें शीघ्र टूट जाती है, परंतु कठोर चट्टानें धीरे धीरे टूटती है। भूमि का ढाल, यानी किन कारणों से पृथ्वी तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में अपक्षरण अधिक होता है? चट्टानों का संगठन कमजोर हो जाता है। शैल संधि, संधियां शैलों के जल में घुलने तथा भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरण से सहायक होती है। वनस्पति, वनस्पति के ढके धरातल सुरक्षित रहते हैं, परंतु वनस्पति रहित प्रदेशों में अपक्षरण अधिक होता है। जलवायु, आर्द्र जलवायु में रासायनिक अपक्षरण तथा शुष्क जलवायु में यांत्रिक अपक्षरण होता है। भौतिक अपक्षरण किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्षरण किसे कहते हैं? भौतिक अपक्षरण यांत्रिक साधनों द्वारा चट्टानें अपने स्थान पर टूट कर चूर हो जाती है। चट्टानों के इस प्रकार के टूटने क्रिया को भौतिक अपक्षरण कहते हैं। इस अपक्षरण में से चट्टानों का विघटन होता है। सूर्यताप, सूर्य गर्मी से दिन के समय चट्टानें एकदम गर्म होकर फैलती हैं और रात को तेजी से ठंडी होकर सिकुड़ती हैं। बार बार फैलने से, सिकुड़ने से चट्टानों में दरारें तथा संधियां पड़ जाती है और इन चट्टानों के टूटते हैं और चूर चूर हो जाती है। इसे मलबे में टाल कहते हैं। सूर्य ताप द्वारा अपक्षरण कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है मोटे कणों वाली चट्टानें अधिक तथा शीघ्र अपक्षरण होता है। काले रंग की चट्टानें अधिक अपक्षरण होता है। पर्वतीय ढलानों पर, मरुस्थलों पर अपक्षरण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है पाला, यानी पाला पर्वतों पर ठंडे प्रदेशों में पाला अपक्षरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। चट्टानों की दरारों में जल भर जाता है। यह जल सर्दी के कारण रात को जम जाता है। जमने से पानी का आयतन 1/10 गुना बढ़ जाता है। जमा हुआ पानी आसपास की चट्टानों पर 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव डालता है। इस दबाव में चट्टानें टूटती हैं। यह मलबा पर्वत की ढलान के साथ स्क्रीव के रूप में जम जाता है और हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में ऐसा होता है। चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में टूटते। वर्षा, वर्षा का जल बहते हुए पानी का रूप धारण कर लेता तक कई प्रभाव डालता है। मिट्टी का कटाव, ढलान भूमि पर नदी घाटियों में से वर्षा का पानी उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले जाता है। यह मिट्टी कटाव की समस्या उत्पन्न करती है। उबड़ खाबड़ मिट्टी भूमि, मूसलाधार वर्षा के कारण जल नालियां, खाइयां बनाकर बंजर तथा धरातल बना लेता, जैसे भारत में चंबल घाटी। मिट्टी के स्तंभ, वर्षा के प्रहार के नरम मिट्टी कट जाती है, परंतु कठोर चट्टान एक टोपी कैप का कार्य करती है तथा मिट्टी के स्तंभ खड़े रहते हैं, जैसे इटली बोलजानो प्रदेश का, हिमालय की स्पीति प्रदेश। भू फिसलन, वर्षा का जल चट्टानों के नीचे जाकर उन्हें भारी कर देता है तथा चट्टानें ढलान की ओर फिसल जाती है। अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भू फिसलन के कारण सड़कें रुक जाती है। वायु, हवा का अपक्षरण मरुस्थलों में, शुष्क प्रदेशों में, वनस्पति रहित प्रदेशों में होता है। रेत लदी हुई वायु एक रेगमार
की भांति चट्टानों को चूर चूर कर देती है। मरुस्थलों में गुजरने वाली रेलगाड़ियों को हर साल रंग करना पड़ता है। टेलीग्राफ की तारें वायु के प्रवाह से घिस जाती हैं, पर समुद्र तट की ओर साधारण शीशे में दिखाई देती, जैसे दानेदार शीशे हों। चट्टानों का आकार अद्भुत होता है, जैसे राजस्थान में माउंट आबू के निकट। रासायनिक ऑक्सीजन के कार्बन हाइड्रोजन गैसों के प्रवाह से चट्टानी खनिज रासायनिक तत्वों के परिवर्तन हो जाता है और चट्टानों को ढीली पड़ जाने पर अलग अलग हो जाती, इसे अपघटन कहते हैं। ऑक्सीकरण, चट्टानों को लोहे के खनिज के साथ ऑक्सीजन मिलने से चट्टानों में जंग लग जाता है तथा भूर भूर कर नष्ट हो जाती है, जिन्हें जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण के कारण न्यूनीकरण हो जाता है। कार्बोनेटीकरण, जल के विलय में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर सोने के पत्थर का जिप्सम संगमरमर में घुला डालते हैं, चट्टानों को नष्ट होते हैं। जल योजक, हाइड्रोजन गैस मिला हुआ चट्टानों में भारी बना दे, दबाव के कारण चट्टानें भीतर भी पिस कर चूर्ण बन जाता है। जबलपुर की पहाड़ियों में कैबिनेट का जन्म इसी कैल्शियस चट्टानों पर अपरदन गोलीकरण पानी की कई खनिजों में घुला देता है। यह खनिज घुलकर चट्टानों में बह जाते हैं, जैसे चूने के निकट भारत में केरल की लेटराइट मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमने अपक्षीकरण के बारे में जाना विस्तार पूर्वक कि अलग अलग स्थानों पर अपक्षीकरण अलग अलग कैसे होता है। आशा ही सारी चीज़ें आपको समझ में